लिटिल क्यूट स्टार्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी इंग्लिश की टीचर और आज हम इंग्लिश की टीचर के साथ क्या करेंगे, हम अल्फाबेट के ओशंस में कूदने वाले हैं और सारे अल्फाबेट्स को लर्न करेंगे। तो सारे बच्चे तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, ट्रेस एंड कलर। तो बच्चों, जल्दी से अपने फेवरेट कलर्स को बाहर निकालिए और अब जिस तरीके से यहाँ पर लेटर ए को ट्रेस किया है उसे ट्रेस करना शुरू कीजिए। फोनिक साउंड। अब बच्चों हम देखेंगे कि लेटर ए का फोनिक साउंड क्या है। आ, ए फॉर एंड, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एवोकाडो, A for alligator. A is for apple, red and so round. A is for ant, marching all around. यानी कि बच्चों, आपका एप्पल कैसा है? राउंड राउंड और रेड, और आपकी एंट कभी इधर कभी उधर सिर्फ मर्चिंग ही करती रहती है। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट की ओर चलते हैं। लेटर बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ट्रेस एंड कलर। लेटर बी, यानी कि बच्चों जल्दी से अपने फेवरेट कलर्स को बाहर निकालिए और जिस तरीके से यहाँ पर लेटर बी ट्रेस हो रहा है, आप भी इसे ट्रेस करना शुरू कीजिए। फोनिक साउंड। फोनिक साउंड ऑफ बी इज ब। हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? ब। B is for banana. B for butterfly. B for blueberry. B for bear. B is for butterfly, flying all around. B is for banana, growing upside down. यानी कि बच्चों, आपके जो बटरफ्लाई है वो हर तरफ फ्लाई करती रहती है और जो बनाना है वो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट की ओर। लेटर सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ट्रेस एंड कलर। तो बच्चों, कलर्स बाहर निकालने की बारी आ चुकी है। जल्दी से कलर्स बाहर निकालिए और जिस तरीके से लेटर सी में यहाँ पर ट्रेस हो रहा है, अपनी बुक्स में भी ट्रेस करना शुरू कर दीजिए। फोनिक साउंड ऑफ सी is k. How do we have to pronounce it? K. C for carrot. C for cat. C for car. C for cow. C is for cat with eyes so bright. C is for carrot, a crunchy delight. यानी कि कैट की आईज कैसी होती हैं? ब्राइट ब्राइट। और आपकी कैरेट कैसी होती है? क्रंची। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट अल्फाबेट की ओर चलते हैं। लेटर डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, ट्रेस एंड कलर। तो बच्चों, अब फिर से वक्त आ गया है कलर्स के साथ खेलने का। कलर्स को निकालिए और जिस तरीके से यहाँ पर लेटर डी ट्रेस हो रहा है उसे ट्रेस करना शुरू कर दीजिए। फोनिक साउंड ऑफ डी इज ड। हाउ डू वी हैव टू प्रोनाउंस इट? ड। डी फॉर डेट, डी फॉर डॉग, डी फॉर डक, डी फॉर dragon fruit. D is for dog with a happy bark. D is for date, a fruit so dark. यानी कि आपका जो पेट डॉगी है वो हरदम क्या करता रहता है? वो बार्क करता रहता है। और जो आपकी डेट है उनका कलर कैसा है? वो बहुत डार्क इन कलर है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट अल्फाबेट की ओर। लेटर ई, कैपिटल ई, स्मॉल ई, ट्रेस
एंड कलर। तो चलिए बच्चों, फिर से आपका फेवरेट काम यानी कि कलर्स के साथ खेलना। जिस तरीके से यहाँ पर लेटर ई में ट्रेस हो रहा है, आप भी अपनी बुक्स में से ट्रेस कीजिए। Phonic sound of E. How do we have to pronounce it out? E. E for eggplant. E for elephant. E for envelope. E for egg. E is for elephant with ears so wide. E is for eggplant, purple and bright. यानी कि आपके एलिफेंट के ईयर कैसे हैं? वो बहुत वाइड हैं। और एग प्लांट कैसा है? वो पर्पल एंड ब्राइट इन कलर है। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट की ओर। लेटर एफ। कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, ट्रेस एंड कलर। तो बच्चों, फिर से कलर्स को निकालिए और यहां पर जिस तरीके से ट्रेस हो रहा है, अपनी बुक्स में भी ट्रेस कीजिए। Phonic sound of F. Phonic sound of F is F. How do we have to pronounce it out? F. F for fig. F for fish. F for frog. F for fox. F is for fish, swimming so free. F is for fig, it grows on a tree. यानी कि आपकी जो फिश है वो किस तरीके से स्विम करती है? फ्रीली। और फिग कहां पर ग्रो करता है? ऑन द ट्रीज। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट की ओर। लेटर जी। कैपिटल जी, स्मॉल जी, ट्रेस एंड कलर। अब तो मुझे लगता है बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हमारा यहाँ पर जी ट्रेस हो रहा है और आपको भी जल्दी जल्दी से बुक्स में ट्रेस करना है। तो शुरू हो जाइए। Phonic sound of G. Phonic sound of G is G. How do we have to pronounce it out? G. G for grapes. G for goat. G for guava. G for grasshopper. G is for goat, so fluffy and neat. G is for grapes, a tasty treat. यानी कि आपकी गोट कैसी है? वो फ्लफी है और नीट है। और ग्रेप्स कैसे हैं? उनका टेस्ट तो बहुत टेस्टी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट की ओर। लेटर एच। कैपिटल एच, स्मॉल एच, ट्रेस एंड कलर। तो बच्चों, जल्दी से क्रेयॉन्स को बाहर निकालिए और इसी तरीके से लेटर एच को अपने बुक्स में ट्रेस कीजिए। बहुत अच्छे। Phonic sound of H. Phonic sound of H is H. How do we have to pronounce it out? H. H. H for hen. H for honey. H for house. H for horse. H is for honey, so sweet and pure. H is for hen with egg so secure. यानी कि हनी का टेस्ट कैसा है? स्वीट और वो बहुत प्योर है। और आपकी hen के साथ आपके एग सिक्योर हैं। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। लेटर आई। कैपिटल आई, स्मॉल आई, ट्रेस एंड कलर। दोबारा से जिस तरीके से यहाँ पर लेटर आई को ट्रेस किया है, आपको भी ट्रेस करना शुरू कर देना है। तो जल्दी से शुरू हो जाइए। Phonic sound of I. Phonic sound of I is E.
How do we have to pronounce it out? E. I for insect. I for igloo. I for idli. I for iguana. बहुत अच्छे बच्चों. I is for idli, soft and round. I is for insect, buzzing all around. यानी कि आपकी इडली कैसी होती है? वो राउंड और सॉफ्ट होती है. और आपका इंसेक्ट पूरे वक्त क्या करता रहता है? बस बस बस. बहुत अच्छे बच्चों. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लेटर J. कैपिटल J, स्मॉल J. ट्रेस एंड कलर. यानी कि बच्चों फेवरेट क्रेयॉन को बाहर निकालिए और जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेस हो रहा है, जे को अपनी बॉक्स में ट्रेस करना शुरू कर दीजिए. फोनिक साउंड ऑफ जे. फोनिक साउंड ऑफ जे इज j. हाउ डू वी हैव टू प्रोनाउंस इट आउट? j. J for jackfruit. J for jellyfish. J for jaguar. J for jam. J is for jellyfish, floating with the tide. J is for jackfruit, green on the outside. Well done. तो आपकी जेलीफिश क्या करती है? वो फ्लोटिंग करती है विद टाइड. और जैकफ्रूट अंदर बाहर से दिखने में कैसा है? ग्रीन इन कलर. बहुत अच्छे बच्चों. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लेटर के. कैपिटल के, स्मॉल के. ट्रेस एंड कलर. यानी कि क्रेयॉन्स का काम फिर से आ गया. अब यहां पर आपका लेटर के ट्रेस हो रहा है और आपको भी अपने क्रेयॉन्स की हेल्प से बुक में इसे ट्रेस करना है. तो शुरू हो जाइए. फोनिक साउंड ऑफ के. फोनिक साउंड ऑफ के इज क. हाउ डू वी हैव टू प्रोनाउंशिएट आउट? क. के फॉर कीवी. के फॉर कंगारू. K for ketchup. K for koala. K is for kangaroo hopping on its feet. K is for kiwi fruit, sour and sweet. यानी कि आपका कंगारू पूरे वक्त अपने फीट पर हॉपिंग करता रहता है और कीवी का टेस्ट कैसा है? सार एंड स्वीट. तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं. लेटर L. Capital L, small l. Trace and color. यानी कि फिर से क्रेयॉन्स को बाहर निकालिए और जिस तरीके से लेटर L यहाँ पर ट्रेस हो रहा है, अपनी बुक्स में उसे ट्रेस करना शुरू कर दीजिए. फोनिक साउंड ऑफ L is L. How do we have to pronunciate out? L. L for lychee. L for lion. L for lemon. L for ladybug. Well done. L is for lion with a mighty sound. L is for lychee, red and round. यानी कि आपकी लाइन की वॉइस कैसी है? उसका साउंड बहुत माइटी है. और लीची कैसी दिखती है? राउंड एंड रेड इन कलर. तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अल्फाबेट है बच्चों हमारे पास M. कैपिटल M, स्मॉल m. ट्रेस एंड कलर. यानी कि फिर से आपको अपने क्रेयॉन्स को बाहर निकालना है और जिस तरीके से यहाँ पर M को ट्रेस किया है, अपनी बुक्स में ट्रेस करना शुरू कर देना है. तो जल्दी से शुरू हो जाइए. फोनिक साउंड ऑफ M. फोनिक साउंड ऑफ M is M. How do we have to pronunciate out? M.
for mango. M for monkey. M for mushroom. M for mouse. M is for monkey swimming on his feet. M is for mango, juicy and sweet. यानी कि M for monkey पूरे वक्त क्या करता रहता है? Swimming on his feet. और आपका मैंगो कैसा है? Sweet and juicy. तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट लेटर है N. कैपिटल N, स्मॉल n, ट्रेस एंड कलर. तो क्रियॉन्स को बाहर निकालिए और जिस तरीके से लेटर N यहां पर ट्रेस हो रहा है, अपनी बुक्स में ट्रेस करना शुरू कीजिए. फोनिक साउंड ऑफ N इज न. हाउ डू वी हैव टू प्रोनाउंसिएट आउट? न. N for noodles. N for nest. N for nuts. N for narwhal. N is for nest where birds sing song. N is for noodles, curly and long. यानी कि nest जहां पर बर्ड्स अपना गाना गाती हैं और रहती हैं, और नूडल्स आपके कैसे होते हैं? राउंड राउंड. तो चलिए बच्चों, अब पहुंच जाते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट की ओर. नेक्स्ट अल्फाबेट लेटर O. कैपिटल O, स्मॉल o, ट्रेस एंड कलर. यानी कि फिर से क्रियॉन्स को निकालिए और जिस तरीके से लेटर O यहां पर ट्रेस हो रहा है, आप भी अपनी बुक्स में जल्दी से ट्रेस करना शुरू कर दीजिए. फोनिक साउंड ऑफ O इज O. How do we have to pronunciate out? O. O for orange. O for owl. O for octopus. O for onion. बच्चों, ऑनियन भी बोलते हैं, बट रेगुलर प्रोनाउंसिएशन में इसे अनियन भी बोला जाता है. तो आप चाहें तो ऑनियन या फिर अनियन दोनों कह सकते हैं. O is for owl, hooting at night. O is for orange, a breakfast delight. यानी कि आपका आउल रात को हॉटिंग करता है और जो ऑरेंज है वो बहुत ही एक अच्छा ब्रेकफास्ट बन सकता है. तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट अल्फाबेट की ओर. अब हमारे पास नेक्स्ट लेटर है लेटर P. कैपिटल P, स्मॉल p, ट्रेस एंड कलर. यानी कि क्रेयॉन्स की बारी फिर से आ चुकी है और अब आपको लेटर P को जिस तरीके से यहां पर ट्रेस हो रहा है, अपनी नोटबुक्स में अपने फेवरेट क्रेयॉन से ट्रेस करना शुरू करना है. फोनिक साउंड ऑफ P. फोनिक साउंड ऑफ P इज P. हाउ डू वी हैव टू प्रोनाउंसिएट आउट? P. P for peacock. P for pumpkin. P for pizza. P for parrot. बहुत अच्छे बच्चों. P is for pumpkin, hard and round. P is for peacock, dancing on the ground. यानी कि आपका पंपकिन कैसा है? वो हार्ड है और राउंड इन शेप है, और जो हमारा पिकॉक है वो हमेशा डांसिंग ऑन द ग्राउंड करता रहता है. अब आ गए हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट लेटर की ओर. लेटर Q. कैपिटल Q, स्मॉल q, ट्रेस एंड कलर. अब बच्चों जल्दी से अपने क्रेयॉन्स को निकालिए और उसके बाद जिस तरीके से यहां पर Q को ट्रेस कर रहे हैं, आप अपनी बुक्स में कीजिए. फोनिक साउंड ऑफ Q. फोनिक साउंड ऑफ Q इज Q. How do we have to pronunciate out? Q. Q for queens. Q for quail.
Q for quish. Q for quill. Q is for quail with feathers to share. Q is for queens of fruits so rare. यानी कि क्विल के पास बहुत सारे फेदर्स हैं और क्वींस एक बहुत ही रेयर फ्रूट है। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अल्फाबेट है बच्चों आर। कैपिटल आर, स्मॉल आर, ट्रेस एंड कलर। यानी कि फिर से क्रेयॉन्स को बाहर निकालना है और जिस तरीके से यहाँ पर आर को ट्रेस किया है आपको भी अपनी बुक्स में ट्रेस करना शुरू कर देना है। Phonic sound of R. Phonic sound of R is R. How do we have to pronunciate out? R. R for radish. R for rabbit. R for raspberry. R for rhino. बहुत अच्छे बच्चों। R is for rabbit, hopping with delight. R is for radish, crunchy and bright. यानी कि आपका रैबिट हरदम हॉपिंग करता रहता है और रेडिश कैसी है? वो बहुत क्रंची और ब्राइट है। तो चलिए बच्चों आप चलते हैं आगे। नेक्स्ट अल्फाबेट है लेटर एस। कैपिटल एस, स्मॉल एस, ट्रेस एंड कलर। यानी कि बच्चों अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने क्रेयॉन्स को बाहर निकालना है और जिस तरीके से यहाँ पर लेटर एस को ट्रेस किया है आपको भी जल्दी से अपनी बुक्स में उसे ट्रेस करना है। तो जल्दी से शुरू हो जाइए। Phonic sound of S. Phonic sound of S is S. How do we have to pronunciate out? S. S for snail. S for strawberry. S for sun. S for snake. S is for strawberry, sweet and red. S is for snail, moving slow ahead. यानी कि आपकी स्ट्रॉबेरी स्वीट और रेड है और स्नेल कैसे चलता है? वो स्लोली स्लोली मूव करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेटर इज टी। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ट्रेस एंड कलर। यानी कि वो वक्त आ चुका है जब आपको अपने क्रेयॉन्स को बाहर निकालना है और जल्दी से जिस तरीके से यहाँ पर हमने लेटर टी को ट्रेस किया है आपको भी ट्रेस करना शुरू कर देना है। तो जल्दी से शुरू हो जाइए। Phonic sound of T. Phonic sound of T is T. How do we have to pronunciate out? T. T for tomato. T for tiger. T for tea. T for turtle. T is for tiger with a roar sound. T is for tomato, red and round. यानी कि आपके टाइगर का साउंड कैसा होता है? रॉर। और टमाटो कैसा है? रेड एंड राउंड। अब बच्चों नेक्स्ट अल्फाबेट है लेटर यू। कैपिटल यू, स्मॉल यू, ट्रेस एंड कलर। यानी कि अब फिर से क्रेयॉन्स को बाहर निकालना है और जिस तरीके से हमने कैपिटल यू को यहाँ ट्रेस किया है आपको अपनी नोटबुक्स में ट्रेस करना है। तो जल्दी से शुरू हो जाइए। Phonic sound of U is A. How do we have to pronunciate out? A. U for umpire. U for umbrella. U for ugly fruit. U for
U is for umbrella on a rainy way. U is for ugly fruit in a juicy way. यानी कि अम्ब्रेला कब काम आता है? रेनी वे में। और अगली फ्रूट कैसा है? वो जूसी है। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट की ओर। नेक्स्ट अल्फाबेट है बच्चों वी। कैपिटल वी, स्मॉल वी, ट्रेस एंड कलर। यानी कि अब आपको फिर से क्रेयॉन्स निकालने हैं और जिस तरीके से यहां पर हमने वी को ट्रेस किया है आपको भी ट्रेस करना है, तो जल्दी से शुरू हो जाइए। फोनिक साउंड ऑफ वी। फोनिक साउंड ऑफ वी इज व। हाउ डू वी हैव टू प्रोनाउंसिएट आउट? व। V for violin. V for vulture. V for vegetables. V for van. V is for vulture flying so soon. V is for violin playing a sweet tune. यानी कि जो आपका वल्चर है वो बहुत ऊपर तक उड़ता है, बहुत ऊपर तक फ्लाई करता है और आपका वायलिन जब बजता है तो एक स्वीट साउंड देके जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट अल्फाबेट है लेटर W। कैपिटल W, स्मॉल W, ट्रेस एंड कलर। यानी कि फिर से क्रेयॉन्स को बाहर निकालिए और जिस तरीके से यहाँ पर W को हमने ट्रेस किया है आपको अपनी बुक्स में ट्रेस करना है, तो शुरू हो जाइए। फोनिक साउंड ऑफ W। फोनिक साउंड ऑफ W इज व। हाउ डू वी हैव टू प्रोनाउंसिएट आउट? व। तो बच्चों V और W के साउंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। W for watermelon. W for whale. W for walnut. W for wolf. W is for whale blowing out spray. W is for watermelon on a summer day. यानी कि आपकी व्हेल क्या करती है? वो ब्लॉ करती है वाटर को एक स्प्रे की तरह। और वाटरमेलन हम कब खाते हैं? समर डे पर। वेल डन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेटर है बच्चों X। कैपिटल X, स्मॉल x, ट्रेस एंड कलर। यानी कि अब आपको फिर से क्रेयॉन्स को निकालना है और X को, लेटर X को ट्रेस करना है, तो जल्दी से शुरू हो जाइए। फोनिक साउंड ऑफ X। Phonic sound of X is X. How do we have to pronunciate out? X. X for ox. X for X-ray. X for X-mystery. X for X-ray fish. बहुत अच्छे बच्चों। X is for X-ray fish, see-through and cool. X is for X-mystery, shine like a jewel. तो बच्चों जो आपकी एक्स-रे फिश है वो सब कुछ देख के भी कूल रहती है और एक्स-मिस्ट्री कैसा लगता है डेकोरेट होने के बाद? एकदम शाइनिंग ज्वेलरी की तरह। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेटर है बच्चों Y। कैपिटल Y, स्मॉल y, ट्रेस एंड कलर। यानी कि फिर से आपका ट्रेसिंग वर्क आ चुका है और आप जल्दी से Y को अपनी बुक्स में क्रेयॉन्स की हेल्प से ट्रेस कीजिए। फोनिक साउंड ऑफ Y। फोनिक साउंड ऑफ Y इज य। हाउ डू वी हैव टू प्रोनाउंसिएट आउट? य। Y for yogurt. Y for yak. Y for yacht. Y for yam. Y is for yak with hooves on his feet. Y is for yogurt, creamy and sweet. यानी कि याक के फीट पर क्या है?
उसके फीट पर hooves हैं। और योगर्ट कैसा लगता है? क्रीमी एंड स्वीट। और देखते ही देखते बच्चों हम आ गए हैं अपने लास्ट लेटर पर। सो बच्चों अब है लेटर Z। कैपिटल Z, स्मॉल z, ट्रेस एंड कलर। यानी कि लास्ट टाइम आपको अपने क्रेयॉन्स निकालने हैं और उसके बाद Z को इसी तरीके से ट्रेस कर देना है। बहुत अच्छे। Phonic sound of Z is Z. How do we have to pronounce it out? Z. Z for zip. Z for zebra. Z for zinnia. Z for zucchini. Z is for zebra with stripes black and white. Z is for zip that opens up tight. यानी कि आपके जेब्रा के पास कैसी स्ट्राइप्स हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। और आप जब अपनी जिप को लॉक करते हो तो वो हो जाती है टाइट। बहुत अच्छे बच्चों। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं इस बुक के एंड पर। आई होप सो कि आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो इन अल्फाबेट्स को रिपीट करते रहिए और जल्दी से लर्न कर लीजिए। So students, now we have read the letters. A. Capital A, small a. A for apple. B. Capital B, small b. B for butterfly. C. Capital C, small c. C for cat. D. Capital D, small d. D for duck. E. Capital E, small e. E for egg. F. Capital F, small f. F for fish. G. Capital G, small g. G for goat. H. Capital H, small h. H for hen. I. Capital I, small I. I for igloo. J. Capital J, small j. J for jam. K. Capital K, small k. K for kiwi. L. Capital L, small l. L for lion. M. Capital M, small m. M for monkey. Capital N, small n. N for noodles. Capital O, small o. O for orange. Capital P, small p. P for pumpkin. Q. Capital Q, small q. Q for quail. R. Capital R, small r. R for rabbit. S. Capital S, small s. S for strawberry. T. Capital T, small t. T for tiger. U. Capital U, small u. U for umbrella. V. Capital V, small v. V for vulture. W. Capital W, small w. W for watermelon. X. Capital X, small x. X for Xmas tree. Y. Capital Y, small y. Y for yam. Z. Capital Z, small z. Z for zebra. Now students, we have baby bear in the park. Papa bear and baby bear go for a walk. They see so many things in the park. Baby bear is happy to play outside all day with the monkey and rabbit in a happy way. Say the names of the things and animals baby bear sees
in the park. So now students, we have to call out those names which is seen by baby bear. So let's get started. So student, first thing which is seen by baby bear is snail. S for snail. Elephant. E for elephant. Lion. L for lion. J. Jellyfish. J for jellyfish. Butterfly. B for butterfly. D. Dog. D for dog. Rabbit. R for rabbit. Quail. Q for quail. Parrot. P for parrot. Xmas tree. X for Xmas tree. Grass. G for grass. Noodles. N for noodles. Zebra. Z for zebra. Next student, fish. F for fish. Tiger. T for tiger. W for water. Monkey. M for monkey. Cat. C for cat. Apple. A for apple. Umbrella. U for umbrella. Yak. Y for yak. Ice cream. I for ice cream. Vulture. V for vulture. Orange. O for orange. Kiwi. K for kiwi. Horse. H for horse. तो चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं. Now students, we have our alphabet song. So all of you just repeat after me. A, B, C, D, E, F, G. Come and sing along with me. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Tell me what you want to be. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now, I know my ABC. Come, let us sing loudly. Well done, students. Let's move forward.